हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं गौरव कुमार आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैलकुलेशन में लॉग का यूज कैसे होता है। और हम लोग देखेंगे बारी बारी से एक एक क्वेश्चन लेकर के डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का दोनों क्वेश्चन लेकर देखेंगे और देखते हैं कि दोनों डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में लॉग का यूज कैसे किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन लेकर के। क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, मान लीजिए कि इफ y बराबर x के पावर साइन x दिया हुआ है, x के पावर साइन x दिया हुआ है और देन फाइंड dy बाई डी एक्स, और क्वेश्चन में कहता है dy बाई डी एक्स फाइंड कर दीजिए। तो जब कभी भी क्वेश्चन में dy बटा डी एक्स फाइंड करने के लिए कहेगा तो इसका मतलब है कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो x वाले फंक्शन वेरिएबल होगा, और dy बटा डी एक्स दिया हुआ है इसका मतलब y का डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए हम इसको करते हैं। सबसे पहले इसको लिखेंगे, गिवन जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है? y बराबर x के पावर साइन x। अब देखिए, जब कभी भी क्वेश्चन में वेरिएबल के पावर वेरिएबल दिया हो तो क्या करना होता है? लॉग लगाना होता है। डिफरेंशिएशन में जब कभी भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल दिया हो तो उसमें लॉग लगाना होता है। तो जब देखिए इसमें लॉग लगाएंगे तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहां से क्या होगा? लॉग y बराबर हो जाएगा लॉग x के पावर में हो जाएगा साइन x। अब एक चीज आपको याद करना होगा कि लॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, लॉग का प्रॉपर्टीज क्या होता है। यहां पे लिख देते हैं कि लॉग का प्रॉपर्टीज में क्या होता है, लॉग m के पावर n दिया हो तो हम लोग लिखते हैं n इंटू लॉग m, n इंटू लॉग m। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे n गुना में चल जाता है और लॉग m बचता है। पावर जो भी होता है पावर गुना में आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, हो जाएगा लॉग y बराबर साइन x इंटू लॉग x। अब आ गया, देखिए वेरिएबल फंक्शन अब प्रोडक्ट में आ गया। तो जब वेरिएबल फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए तो उसको हम डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। चलिए x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग y बराबर, इधर क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ साइन x इंटू लॉग x, साइन x इंटू लॉग x हो जाएगा। अब जब हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल कौन सा लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, तो पहले चेन रूल लगा लीजिए। लॉग y का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई और इंटू x वाला फंक्शन होता तो फिर 1 बाई एक्स ही होता, लेकिन y वाला फंक्शन है तो 1 बाई वाई और इंटू में लिखना पड़ेगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। y वाला फंक्शन है तो dy बाई डी एक्स लिखना होगा बराबर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल कैसे काम करता है। प्रोडक्ट रूल काम करता है, अगर मान के चलिए कि इसको u लेकर चलिए और इसको v लेकर चलिए, अगर दो को वेरिएबल फंक्शन प्रोडक्ट में दिया होता है तो उसको u और v मान करके u इंटू v फॉर्मूला पे सोल्व कर दिया जाता है। कैसे लगता है? पहले u को बाहर कर देते हैं, मतलब साइन x को बाहर कर दीजिए, डिफरेंशिएशन हो जाएगा v का, मतलब डिफरेंशिएशन कर लेंगे log x का, प्लस अब log x को बाहर कर लेंगे तो log x बाहर हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन होगा किसका? u का। u क्या है? साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन x। अब इसमें हम आसानी से डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलिए क्या होगा, इधर देखिए y डिवाइड में है, इधर अगर मल्टीप्लाई में भेजना चाहेंगे तो चल जाएगा। डिवाइड में है, उधर लेफ्ट से राइट शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स बराबर y इंटू साइन x डिवाइडेड
डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, तो बटा में x लिख देते हैं, क्योंकि साइन x को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे साइन x ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा log x इंटू साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x होता है, तो लिख दीजिए cos x हो गया। अब यहाँ से y का वैल्यू पुट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, dy बटा dx फाइंड करने के लिए कहता था, तो dy बाई dx फाइंड कर दीजिए। और y का वैल्यू क्या था, यहाँ पे देखिए y का वैल्यू हम क्या लेके चले थे, y का वैल्यू देख सकते हैं क्या लेके चले थे, y बराबर था x के पावर साइन x, तो अगर यहाँ पे हम y का वैल्यू डालना चाहेंगे तो हम डाल सकते हैं, तो y का वैल्यू हम डाल देते हैं, तो हो जाएगा x के पावर साइन x इंटू में हो जाएगा साइन x बाई x प्लस लॉग x इंटू कॉस x हो गया। तो dy बटा dx निकल के आ चुका है। अब हम लोग देखें कि कैसे लॉग का यूज डिफरेंशिएशन में हुआ। अभी हम क्या देखेंगे, एक क्वेश्चन हम इंटीग्रेशन का भी लेकर देखते हैं और देखते हैं कि इंटीग्रेशन में भी लॉग का यूज कैसे होता है। तो चलिए इसके लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन आपको ऐसा दिखेगा, इस फॉर्मेट का कभी भी देखें, इंटीग्रेशन करना हो एफ डाइस एक्स का और एफ एक्स बट्टा में हो इंटू डी एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है, नीचे में फंक्शन और ऊपर में फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो इसका होता है लॉग मॉड फंक्शन प्लस सी, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी। तो चलिए हम इसे एक क्वेश्चन ले करके दिखाते हैं कैसे होता है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमको दिख रहा है कि नीचे वाला फंक्शन है, कैसे 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, तो नीचे वाला फंक्शन है और ऊपर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है 2x। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पुट कर लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फंक्शन को पुट कर लेते हैं t, और जिसको पुट करते हैं उसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। इंटीग्रेशन का रूल है, जिसको भी पुट करते हैं उसको डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x बराबर इधर हो जाएगा dt बट्टा dx, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दिए। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, 2x इंटू dx बराबर में हो जाएगा क्या, dt। अब देखिए पूरे इंटीग्रेशन को अगर हम सोल्व करना चाहेंगे तो क्या होगा, ऐसे लिख देते हैं, यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा। देखिए इसको हम पूरे इंटीग्रेशन को t के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू डी एक्स के बदले में क्या लिख सकते हैं, dt। यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो dx आता है उसको ऊपर में ही मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 2x इंटू डी एक्स के बदले में डायरेक्ट लिख सकते हैं dt, तो ऊपर में लिख देते हैं dt और बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदले में क्या लिख सकते हैं, t, तो यहाँ पर रख दीजिए t हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू डी टी का क्या होता है, 1/t dt log mod t प्लस c। अब यहाँ से फाइनली t का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो क्या बनेगा, log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि अगर डायरेक्ट फंक्शन को हम देखते, फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन log mod एफ एक्स प्लस सी भी लिख सकते थे डायरेक्ट, तो यहाँ पे देखिए फंक्शन था 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x, तो नीचे वाला क्या है, फंक्शन है, तो यही ना आया आंसर log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब फंक्शन और प्लस सी। तो देखें कैसे लॉग का यूज डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के साथ होता है। चलिए फिर इसी कॉन्सेप्ट के साथ आज ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।